नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूनियन पब्लिक क्लासेस में। आप लोग को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर ढेर बधाइयाँ। तो आज हम विश्व महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कुछ विशेष देखने वाले हैं महिलाओं से संबंधित। 20 ऐसी महिलाओं के बारे में जानेंगे जो नया भारत बना रही हैं, जो समाज परिवार से ऊपर उठकर कुछ नया लिख रही हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम देखेंगे अंशुला कांत, जो विश्व बैंक की पहली महिला एमडी है। 2030 तक गरीबी हटाने पर इनका काम चल रहा है। इनका जन्म 7 सितंबर 1960 उत्तराखंड में हुआ था। 2024 फोर्ब्स इंडिया ने सेल्फ मेड महिलाओं की पावर सूची में शामिल किया था। इन्होंने 1983 में पीओ के रूप में ज्वाइन किया। 36 साल तक काम पर रही, एमडी के पद तक पहुंची। इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए। 2019 में विश्व बैंक की पहली एमडी महिला सीएफओ बनी। 2023 तक इन्होंने अत्यधिक गरीबी खत्म करने, वैश्विक समृद्धि के विश्व बैंक के लक्ष्य पूरा करने को अपना लक्ष्य रखा है, इसीलिए ये चर्चा में है। आज की दूसरी महिला है पोंथईचानु, जो महिला फुटबॉलर है। ऑस्ट्रेलिया में खेलने वाली पहली भारतीय है। जन्म 1996 मणिपुर में हुआ है। इनका उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर है देश की। पोंथई का परिवार नहीं चाहता था कि वो फुटबॉल खेले। 10 साल की उम्र में अकादमी से जुड़ी। 14 में राष्ट्रीय गेम में जगह बनाई। 21 में उन्हें गंभीर चोट भी आई, लेकिन भी उन्होंने इन सब जारी रखा। तीसरी है काम्या कार्तिकेयन, जो कि एक पर्वतारोही है। सबसे ऊंची चोटी फतह की है। जन्म है 7 सितंबर 2007, महाराष्ट्र की है। इनका उपलब्धि है सबसे कम उम्र में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी फतह करने का कारनामा किया है। 9 साल की उम्र से ही काम्या ने हिमालय की कई चोटियां फतह करना शुरू की। मात्र 7 साल की उम्र में उन्होंने ट्रैकिंग शुरू कर दी थी। पिछले साल 17 की उम्र में अंटार्कटिका की विंसल चोटी फतह कर वे 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां फतह करने वाली सबसे युवा लड़की बन गई। आगे देखते हैं हम। आगे यशोदा लोधी, जो कि डिजिटल एजुकेटर यूट्यूबर है। इनका चैनल है देहाती मैडम। ये विशेष क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही गरीब परिवार से आती हैं। इनके पति दिहाड़ी मजदूर थे। 2019 में दुर्घटना में इनके पति काम करने लायक नहीं रहे। तब इन्होंने 2021 में एक यूट्यूब चैनल खोला देहाती मैडम के नाम से, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए था। आज इनके वीडियोस में करीब 3 करोड़ व्यूज़ हैं और ये लगभग 80 से 90 हज़ार महीना कमाती हैं। यानी कि ये हर वो गरीब लड़की के लिए इंस्पिरेशन है जो कुछ करना चाहती है। आगे है पायल कपाड़िया, जो फिल्म निर्माता और निर्देशक है। ग्रां प्री जीतकर इतिहास रचा। 4 जनवरी 1986 महाराष्ट्र की है। इनकी उपलब्धि है ऑल वी इमेज एज लाइट को कान में ग्रापी अवार्ड मिला। आगे है सयामी खेर, अभिनेत्री, क्रिकेटर और रनर। क्रिकेटर से अभिनेत्री, ट्रायथलॉन पूरी की इन्होंने। 2024 में जर्मनी में हाफ आयरनमैन इवेंट में 1.2 मील तैराकी, 56 मील साइकिलिंग और 13.1 किलोमीटर की रनिंग की थी। आगे है रुचिरा गुप्ता, जो कि एमी पुरस्कार विजेता है। मानव तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया था इन्होंने। इनका उपलब्धि है मानव तस्करी पर डॉक्यूमेंट्री के लिए एमी अवार्ड जीत चुकी हैं। मानव तस्करी के खिलाफ उनके अभियान ने 66 से ज़्यादा तस्करों की सलाखों के पीछे पहुंचाया। नेपाल से भारत में महिलाओं और बच्चियों की तस्करी को उजागर किया। तस्करी पर बनी उनकी डॉक्यूमेंट्री सेलिंग ऑन इनोसेंट्स को खोजी पत्रकारिता के लिए एमी अवार्ड दिया गया। पूजा शर्मा ब्राइट द सोल फाउंडेशन की संस्थापक है। इन्होंने लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया। ये दिल्ली से है। 2024 में बीबीसी में उन्हें 100 से अधिक प्रभावशाली महिला में शामिल किया था। इन्होंने 4000 से ज़्यादा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार खुद के खर्च से करवाया है, खुद किया है। अगली महिला है मंगला बाई मरावी, ट्राइबल टैटू आर्टिस्ट। ये मध्य प्रदेश से है। इन्होंने ट्राइबल टैटू को पहचान दिलाई है।
अगली महिला है विराली मोदी, जो कि व्हीलचेयर मॉडल है, देश की पहली महिला दिव्यांग है, मॉडल है जो कि बीबीसी ने उन्हें 100 श्रेष्ठ महिलाओं में शामिल किया था। 2006 में 15 साल की उम्र में उन्हें संक्रमण हुआ और शरीर के नीचे हिस्से में पैरालिसिस हो गया। वे डिप्रेशन में चली गई, लेकिन 2014 में मिस व्हीलचेयर इंडिया पेजेंट में भाग लिया और दूसरे स्थान पर रही। फिर मॉडलिंग शुरू कर दी और देश की पहली व्हीलचेयर मॉडल बन गई। हमारी आगे है लिबिया लोबो सरदेसाई, गोवा मुक्ति सेनानी, 100 साल की सेनानी, अब भी सक्रिय है। इनका जन्म 1924 में हुआ था, यानी 2024 में वो पूरी 100 साल की हो चुकी है। 2025 में वो 101 साल की। इन 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को इस साल पद्मश्री सम्मान मिला। लिबिया लोबो सरदेसाई ने पुर्तगाली शासन के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए 1955 में जंगली इलाके में भूमिगत रेडियो स्टेशन वोज द लिबरडाबे शुरू किया था। भारतीय सेना ने 1961 में गोवा को मुक्त कराने के लिए सैन्य अभियान चलाया था। लोबो इस दौरान गोवा की आज़ादी के लिए संघर्ष में सक्रिय रही। आगे है डॉक्टर नीरजा भटला, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट है, शोध करता है, कैंसर मरीजों के लिए ऐप बनाया है। फीगो स्त्री कैंसर मैनेजमेंट ऐप विकसित किया, जो कि स्क्रीनिंग के लिए है। इन्होंने भी बहुत अनोखा काम किया है। आगे है डॉक्टर विजया लक्ष्मी देशमानी, जो कि ऑन्को सर्जन है, बच्चियों को आत्मनिर्भर बना रही है। ये कर्नाटका से है, ट्रिपल आईटी कोट्टयम की चेयरपर्सन है। कैंसर के कामों के लिए पद्मश्री मिला है। ये 15 दिन शोध व 15 दिन कैंसर के लिए निःशुल्क सेवाएं देती है। लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने में काम कर रही है। मोहना सिंह जीतरवाल लड़ाकू विमान पायलट है। लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाली ये पहली महिला पायलट है। बेगम बतूल लोक गायिका, लोकगीतों के लिए फ्रांस में सम्मान। ये 1955 राजस्थान में इनका जन्म हुआ। उपलब्धि है पेरिस के टाउन हॉल में प्रस्तुति देने वाली राजस्थान की पहली महिला लोक गायिका है। 25 देशों में अपनी प्रस्तुति दे चुकी है। ये महज 8 साल की थी, तब से ही उन्होंने भजन गाना शुरू किया था। ये लोक संगीत को प्रमोट कर रही है। आगे है स्नेहा रेवनूर, एआई एक्सपर्ट, दुनिया की शीर्ष महिला नाम है। जन्म 2024 से है। टाइम पत्रिका ने उन्हें 2023 में एआई के क्षेत्र में काम कर रही 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया था। दावोस 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की सदस्य बनी। आगे है डायना पुंडोल, पहली महिला रेसिंग चैंपियन, शिक्षिका से कार रेसर बनी। पुरुषों के क्षेत्र में धमक। ये महाराष्ट्र से है। इन्होंने 2024 चेन्नई के मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित सलून श्रेणी में एमआरएफ इंटरनेशनल इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता। ऐसा करने वाली ये देश की पहली महिला है। आगे है निगार साजी, आदित्य L1 परियोजना की निदेशक है। इन्होंने सूर्य मिशन का नेतृत्व किया था। आगे है डॉक्टर एन क्लाई सेल्वी, ये CSIR की निदेशक है। ये ईवी की लिथियम बैटरी पर काम कर रही है। ये तमिलनाडु से है और ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में पहली महिला निदेशक बनी है। आगे है हमारी अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम, जो कि AIIA निदेशक है। विज्ञान श्री विजेता एकमात्र महिला है। 1968 केरल में इनका जन्म हुआ है। 2024 में अंतरिक्ष विज्ञान व प्रौद्योगिकी में विज्ञान श्री से सम्मानित ये एकमात्र महिला हैं। तारों के जीवन व चक्र व विकास से जुड़े विषयों पर काम कर रही हैं। आदित्य L1 मिशन लॉन्च में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डॉक्टर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम ने 1990 इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्च फेलो के रूप में ज्वाइन किया था। वे ऐसे समूह को लीड कर चुकी हैं जो आकाशगंगा
मंदाकिनी से लगी 2 आकाशगंगाओं की संरचना, विकास और केमिकल प्रोसेस का अध्ययन करता है। इन आकाशगंगाओं का मैगेलेनिक क्लाउड कहते हैं। तो आप सबों को हैप्पी वीमेंस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।